नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। उम्मीदवार भी अपना दावा पेश कर रहे हैं, उधर जनता भी समस्याओं को लेकर मुखर हो रही है। आज शहर के संग्राम में बात करेंगे सरकार के मास्टर स्ट्रोक की, जिसका असर जबलपुर के निकाय चुनाव पर पड़ेगा। क्या है मास्टर स्ट्रोक, ये जानेंगे। इसके अलावा बात होगी धार के बदनावर की समस्याओं की, साथ ही बात करेंगे बुरहानपुर और मुरैना के निकाय चुनाव के मुद्दों की। इसके अलावा ग्वालियर कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शहर का संग्राम। तो निकाय चुनाव के ठीक पहले प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला एक बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश भर में लगभग 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जिन्हें वैध करने से लाखों की संख्या में जनता लाभान्वित होगी और दशकों पुराना ये मसला अब आम जनता के हित में जाने को है। अब इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के लाखों नागरिकों के लिए बीते दिनों शिवराज सरकार राहत भरा फैसला लेकर आई थी, जिसमें अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया गया था। इस मसौदे को कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब जल्द लागू किए जाने की संभावना है। ऐसे में अब कांग्रेस इसमें भी भाजपा पर श्रेय लेने की राजनीति का आरोप लगा रही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम शायद उसके लिए त्रुप का इक्का साबित हो, क्योंकि 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण से लाखों की संख्या में जनता लाभान्वित होगी। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर उसके ही फैसले पर कदमताल करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार सिरे लूट रही है कि हम गौशाला खुलवा रहे हैं, अवैध कॉलोनियों को वैध बना रहे हैं। शायद इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, या तो मुझे लगता है कि झूठा सिरे लेने में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में माहिर है। गौशाला पे सबसे बड़ा काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में किया है। ये वही योजना है जिसका आज उसका प्रमाण दिखने लगा है। जब प्रमाण दिखने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार उसमें अपना झूठा श्रेय लूटना चाहेगी। अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ जी सरकार ने योजना बनाई थी, नीति बनाई थी, क्योंकि हजारों नागरिकों ने जो उस कॉलोनियों में निवास कर लिया है, जगह ले ली है, जिन्होंने अपने जीवन की पूरे कमाई की पूंजी को वो लगा दिया है, वो बेचारे इस बात को नहीं समझ पाए कि वैध क्या होता है, अवैध क्या होता है। उनके साथ एक प्रकार से देखा है तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जब उनकी मांग उठने लगी चारों तरफ से कि हमारा क्या दोष है, तो कमलनाथ जी ने बहुत सहानुभूति पूर्वक इसमें विचार किया और जितने भी अवैध कॉलोनी हैं उनको कुछ नियमों शर्तों के साथ और कुछ राजस्व के पेनाल्टी के साथ उनको वैध करने के लिए बात की। इधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अभी भी सत्ता से हटने का सद्मान नहीं भूल पाई है। यही वजह है कि उसे सरकार के हर फैसले पर राजनीति ही नजर आती है। भाजपा विधायक अशोक रोहानी का कहना है कि आम जनता के हित को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है, जिसमें अवैध कॉलोनियों को वैध करने का 3 चरणों में काम होगा। आपको बता दें कि जबलपुर में कुल 194 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इनमें करीब 4 लाख से ज्यादा आबादी निवास करती है। तो अवैध कॉलोनियां हैं, उन अवैध कॉलोनियों के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, चाहे वो टीसी कनेक्शन हो, जहां नगर निगम से हैंडओवर न होने के कारण बहुत सारी विकास की समस्याएं आती हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और अभी भी लगातार पूरे प्रदेश से उन अवैध कॉलोनियों के डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं और विशेष रूप से उन अवैध कॉलोनियों के डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं कि जो पिछले 2014 के और 2018 के पहले की कॉलोनियाँ हैं, उनके पूरे डाटा इकट्ठे करके सबसे पहले 3 चरणों में इनको वैध करने का काम चल रहा है। पहले चरण में 2014, उसके बाद 2018, ऐसे 2 चरणों में काम होगा। उसके बाद आखिरी में जो अंतिम जो चरण होगा वो ये होगा कि अभी लेटेस्ट में 2019-20 में अगर कोई अवैध कॉलोनियाँ बनी है तो उनको वैध करने का काम चलेगा। अवैध कॉलोनी को वैध करने का मसौदा कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। ऐसे में स्पष्ट है कि इस मुद्दे को भी भाजपा निकाय चुनाव में बेशक भुनाना चाहेगी, क्योंकि अकेले जबलपुर में ही 4 लाख की आबादी अवैध कॉलोनी के दायरे में है, तो मध्य प्रदेश में इसका आंकड़ा बेशक
बहुत बड़ा होगा और सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए काफी है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। अब हम बात करेंगे शहर के संग्राम में धार के बदनावर की। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहां के अन्नदाता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। धार के बदनावर में पिछले 5 सालों में कांग्रेस की नगर परिषद रही और अभिषेक मोदी टल्ला नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। इससे पहले यहाँ बीजेपी की नगर परिषद थी। अगर इन 10 सालों की बात करें तो पहले 5 सालों में बीजेपी और दूसरे 5 सालों में यहाँ कांग्रेस की नगर परिषद रही है। इन 10 सालों में दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपना तो खूब विकास किया, लेकिन ये आम जनता का विकास करना शायद भूल गए। लोगों को नगर सरकार से काफी उम्मीदें रहती हैं। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग नगर सरकार पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कई लोग पिछले 10 सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कई लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और आज भी वे कच्चे मकानों में परेशानियों के बीच रहने को मजबूर हैं। वहीं कई लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने। इन्होंने कई बार नगर परिषद के जिम्मेदारों को इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। हमें बहुत दिक्कत है इस कॉलोनी में, ना आवास योजना में घर मिला है, ना राशन कार्ड है। जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग है, शॉप है, उनको राशन कार्ड है फिलहाल में। इतने 3-3, 4-4 राशन कार्ड है उन घर में फिलहाल में। जिनके मल्टियाँ बनी हुई है उनके राशन कार्ड है, और हमारे जो पतरे वाला घर है उनमें राशन कार्ड है ही नहीं फिलहाल में। बदनावर के स्थानीय रहवासियों ने नगर परिषद के जिम्मेदार पार्षदों और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं उन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जबकि कच्चे मकान वाले लोग आज भी कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी उनकी परेशानी सुनने को तैयार नहीं। कई बार लोगों ने पार्षदों और नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से भी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है, लेकिन किसी के कान पर आज तक जू नहीं रहेंगी। अब यहाँ लोगों का कहना है कि चुनाव नजदीक है और अब वे वोट मांगने वाले नेताओं से योजनाओं का लाभ देने की मांग करेंगे। वो जाते हैं नगर पालिका में, बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, और भटकते रहते। और आवास योजना में 3-3, 4-4 बार फॉर्म दे दिए, कोई नाम आने का है ही नहीं। पार्षद को समस्या बताई, पार्षद को बताते, पार्षद तो ध्यान नहीं देते। फिलहाल में बोलते रहते हैं यहाँ होएगा होएगा। चुनाव में यही मांग करेंगे कि आवास योजना में हमें घर चाहिए, फिलहाल में कोई राशन कार्ड बनाने से चाहिए। और पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। फिलहाल में कौन के ना पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई सरकारी जॉब भी नहीं है, मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने परेशानियों को बताने के लिए लोगों ने किसी जिम्मेदार का दरवाजा ना खटखटाया हो, लेकिन जिम्मेदारों को इनकी सुध लेने का समय ही नहीं। ऐसे में अब फिर से चुनाव आने वाले हैं और अब लोग फिर से अपनी मांगे नेताओं के सामने रखेंगे, लेकिन क्या इस बार इनकी मांगे पूरी हो पाएंगी या फिर से हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही ठगा जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नवीर मेहर, न्यूज़ 18 धार। बढ़ती जनसंख्या के चलते अब बुरहानपुर का अंतर्राज्यीय बस अड्डा नाकाफी साबित हो रहा है। लंबे समय से शहर में नए बस स्टैंड की मांग चली आ रही है। अब कहीं जाकर नगर निगम ने नए सर्व सुविधा युक्त बस अड्डे का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा। इस बार निकाय चुनाव में बस अड्डे की मांग एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। बुरहानपुर में करीब 40 साल पहले अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पुष्पक बस स्टैंड की शुरुआत हुई थी। जब ये बस स्टैंड शुरू हुआ तो इस बस स्टैंड की क्षमता लगभग 20 बसों की थी। आज इसी बस स्टैंड से करीब 300 बसों का संचालन होता है। बस स्टैंड की व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदार नगर निगम ने इस बस अड्डे को अपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। अब इसको यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो 40 साल पुराना ये बस स्टैंड है। 40 साल पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज 40 साल का पुरुष बन जाता। उसी अनुसार ये बस स्टैंड जब बना था तो इसकी जो बसों की खड़े रहने की कैपेसिटी थी मात्र 20 बसों की थी, जो 20 बसें उस समय यहाँ से संचालित होती थी। आज की तारीख में यहाँ से 300 बसें संचालित होती हैं। यानी 40 वर्ष की उम्र में आज इसका इतना विस्तार हो चुका है
उसके अनुरूप यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। विशेष रूप से जिसकी ये जिम्मेदारी है स्थानीय नगर निगम निकाय की, वहाँ केवल भ्रष्टाचार के नाम से बस स्टैंड को इन्होंने बर्बाद करवा दिया है। एक ऐसा कोना नहीं बचा बस स्टैंड में जहाँ अतिक्रमण नहीं हुआ हो। उस अतिक्रमण को हटाने में ये लाचार और विवश रहते हैं, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं और सत्ता की लालच में इन लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण करवा दिए हैं। केवल दिखावे के लिए अतिक्रमण हटाते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई तमाशा करने के अलावा कोई काम नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर नेताओं से जुड़े जो लोग बसों का संचालन कर रहे हैं, उन लोगों ने बस स्टैंड को अपने बाप की बपौती बना लिया है। जिनके बसों के परमिट नहीं है वो बसें भी यहाँ खड़ी रहती है, बसें जो कंडम हो चुकी है वो बसें भी खड़ी रहती है, जो बसों को रिपेयरिंग काम होना चाहिए वो बसें भी यहाँ खड़ी रहती है। मतलब इन्होंने बस स्टैंड को एक भंगार घर बना के इतना कंसंट्रेट कर दिया है। नागरिक लंबे समय से शहर में सर्व सुविधा युक्त अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच अब कहीं जाकर नगर निगम ने करीब 4 करोड़ से निर्मित होने वाले अंतरराज्यीय बस स्टैंड का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। नगर निगम को पूरी उम्मीद है नए बस अड्डे के निर्माण की मंजूरी राज्य सरकार जल्द दे देगी। सीएम इंफ्रा फेज 3 में हमारे 2 प्रोजेक्ट मंजूर भी हो गए हैं। शीघ्र ही उसमें हमें लोन मिलेगा और हम एजेंसी चयन करके उस पर काम शुरू कर देंगे। सुना है पुष्पक नए बस स्टैंड के लिए भी हमने प्रपोजल भेजा। निश्चित रूप से हमने नए बस स्टैंड के लिए कितने की राशि का आपने प्रपोजल सरकार को DUTF योजना के तहत लगभग 4 करोड़ का है। मुझे एग्जैक्टली फिगर देखना होगा और वह जेडी कार्यालय से हो गया। TNCP में डिजाइन अप्रूवल के लिए गया हुआ। पिछले दिनों में TNCP के अधिकारी कविता नागर मैडम से मेरी चर्चा हुई है। अभी मैं लगातार फॉलोअप लेकर के उस मिशन को भी पूरा कराने की बस स्टैंड की लोकेशन हमारे ताप्ती पुल के पास में है। लोगों की सालों पुरानी मांग को मंजूरी मिलने में अभी वक्त है, लेकिन इतना तो तय है कि नगरीय निकाय चुनाव में ये पुरानी मांग मुद्दा जरूर बनेगी। विपक्ष तो पहले से ही सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनाव के पहले अब जनता भी नेताओं से जवाब मांगने के लिए तैयार है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुद्दे तभी याद आते हैं जब चुनाव आता है। वक्त एक ब्रेक का। जुबान अपने हुए पराए, कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे,
उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात मुरैना की, जहां निकाय चुनाव की तैयारियों में उम्मीदवार के साथ राजनीतिक दल भी लग गए हैं। वार्ड नंबर 36, 30 और 31 में कई समस्याएं हैं, जबकि जिला पंचायत रजिस्ट्रार रोजगार दफ्तर इस वार्ड में ही है। मुरैना के नवोदय कॉलोनी, चंबल कॉलोनी, गोपालपुरा इलाके के लोग नाराज हैं। यहाँ विकास के नाम पर सड़क तो बनाई गई, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क खराब हो गई। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पानी के निकास के लिए यहाँ नालियां भी नहीं है, लिहाजा गंदा पानी लोगों के घरों में कई बार घुस जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, नाली वगैरह सब टूटी फाटी धरी है और रोड भी बहुत खुदी है और उसके चक्कर में कोई देखभाल भी नहीं है। अभी तो हमारे वहाँ तो कोई नहीं आए, ना तो वो पार्षद आए ना वो आए, और जाओ भी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आते ही करते नहीं। पहली बार नगर निगम बनी मुरैना में बीजेपी ने जीत का झंडा गाड़ा। बीजेपी के अशोक अर्गल महापौर बने, लेकिन शहर में कई काम 5 साल में पूरे नहीं करने का आरोप लग रहा है। सीवर प्रोजेक्ट की 2 बार समय सीमा बढ़ी, लेकिन ये अब भी अधूरी है। चंबल से पानी लाने की योजना भी अधर में है। वहीं वीआईपी रोड का काम भी अधूरा है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि विकास हुआ है और विकास के दम पर ही जीत हासिल करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ 5 सालों में जितना विकास हुआ है, शायद ही पिछले 60 सालों में जो विकास हुआ होगा। अपन चाहे नालों की बात करें या सीवर लाइन की बात करें, नाला नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो, फाटक बाहर की जो सड़क जर्जर हालत में थी, आज उस सड़क को भी अपन देख सकते हैं। वीआईपी रोड की बात हो, अगर वीआईपी रोड की भी बात करें तो वो शहर की एक मुख्य मार्गों में से एक है। नैनागढ़ वाली रोड की बात करें तो वो भी मुख्य मार्गों में से एक है। सब रोडों की हालत पहले से कई बेहतर है। आने वाले समय में भी हम इनसे नया मुरैना बनाने के लिए संकल्पित हैं। मिनी स्मार्ट सिटी का जो सपना है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उसके ऊपर हम पूरी तरह से लगन से हम काम करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, साथ ही कोविड महामारी में बेहतर प्रबंधन न कर पाने का भी ठिकरा फोड़ रही है। नगर निगम को बने हुए 5 साल हुए हैं, काम तो ना के बराबर हुआ है। पार्षद आते हैं, महापौर आते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम ये सड़क बनवा देंगे, ये नाली साफ करवा देंगे। इसके नाम पे जनता अपने आप को, विकास के नाम पे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हालांकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन नेताओं के दावे प्रतिदावे सामने आने लगे हैं। हालांकि ये जनता तय करेगी कि किसके दावों में दम है। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। तो शहर का संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए मास्क बेहद जरूरी है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें और स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।